यमुनाष्टक में जो विवक्षा यानी यमुनाष्टक के रूप में स्तुति करके श्री महाप्रभु अपन को क्या कहना चाह रहे हैं। विवक्षा को मतलब है वक्ता के कहने की इच्छा, या यमुनाष्टक के स्वरूप में स्तुति करने पर श्री महाप्रभु अपन को क्या कहना चाह रहे हैं। तो यमुनाष्टक में निस्तृत विवक्षा के अनुसार यह ग्रंथ स्तुतिपरक होते हुए भी विशुद्ध भगवत कृपा लभ्य होने से प्रमेय यानी भगवत स्वरूप कोटि का है। अब सबसे पहले यह बात को गंभीरता से समझ लो। यमुनाष्टक एक स्तुतिपरक ग्रंथ है, पर यमुनाष्टक जा पृष्ठभूमि पे निकले हो निस्तृत भयो श्री महाप्रभु के मुखारविंद सु, क्राफ्टेड नहीं है। श्री महाप्रभु ने सोच के स्तुति नहीं करी है, ये सहज निकले हो श्री महाप्रभु के मुखारविंद सु। गोकुल को जो गोकुल हतो अवतार दशा को, श्री कृष्ण की अवतार दशा को, भगवान की अवतार दशा को, वो गोकुल खोजते खोजते महाप्रभु हैरान हो गए। जब श्री यमुना के किनारे विराज के क्लांत अत्यंत परिश्रमित हते, वाबखत श्री यमुना प्रकट होके श्री यमुना ने कही कि यह जहां बैठे हो वही गोकुल है, यही वो लीला स्थली को गोकुल है। या पूरे संवाद के बाद सहज श्री महाप्रभु के अंदर जो स्नेह और भक्ति का उदय भयो श्री महाप्रभु श्री यमुना के प्रति के कैसी असीम कृपा करी के मुख वो स्थल बतायो, वाके परिणाम स्वरूप जो यमुनाष्टक निश्चित भयो, वो यमुनाष्टक शब्द के रूप में होते भय भी जैसे भगवान प्रमेय कोटि में है, जो अभी मैं थोड़ी देर में 5-10 मिनट में ही बताऊंगा तुमको, नेक्स्ट में ही बताऊंगा। जो प्रमेय कोटि में भगवान है वो प्रमेय कोटि में ही, और जा प्रमेय कोटि में श्री यमुना है स्वरूपात्मक, जा प्रमेय कोटि में श्री महाप्रभु हैं, जा प्रमेय कोटि में उभय श्री प्रभु चरण है, जा प्रमेय कोटि में श्री दादाजी हैं, वो ही प्रमेय कोटि स्वरूप की इक्वली जितने स्वरूप की गरिमा है उतनी ही यमुनाष्टक के 9 श्लोकन की गरिमा है, उनके शब्दन की गरिमा है। देयरफॉर जैसे अपन स्वरूप के प्रति अत्यंत अहोभाव और अहोभाग्य को अनुभव करें, जैसे श्री महाप्रभु के स्वरूप के प्रति अपन अहोभाग्य और अहोभाव की प्रतीति करें अपन को और होनी चाहिए, जैसे श्री यमुना के स्वरूप और श्री यमुना के यानी श्री यमुना के स्वरूप के प्रति अपन को जैसे अहोभाव और अहोभाग्य प्रकट हो गए, जैसे उभय श्री प्रभुचरण के प्रति अपनो अहोभाग्य और अहोभाव प्रकट हो गए, जैसे श्री दादाजी के स्वरूप के प्रति अपन को अहोभाव और अहोभाग्य प्रकट हो गए, ऐसे ही श्री यमुनाष्टक के लिए भी अहोभाव और अहोभाग्य प्रकट होना चाहिए। ये बाकी प्रमेय कोटिता है। अतः आधारभूत चतुर्विद कोटि का इसमें निम्नांकित क्रम रहेगा। यानी ये शास्त्र की जो योजनाबद्ध आधार भूमि है, एनालिटिकल जो मेथड है, वो मेथडोलॉजी जो 4 प्रमाण प्रमेय साधन फल है, वो अब यह ढंग से अरेंज होंगे। देखो, प्रमाण को यूजुअल मतलब होवे कि जासु अपन कोई प्रामाणिक ज्ञान को प्राप्त करें, वह इंस्ट्रूमेंटलिटी को नाम प्रमाण है। जो वस्तु को प्रामाणिक ज्ञान होवे अपन को यथार्थ, वह को नाम प्रमेय है। जा आधारभूत प्रमाण सु अपन कोई बात को जाने, वह को नाम प्रमेय है। तो कोई जो यथार्थ ज्ञान है वह को नाम प्रमेय है, लेकिन संदर्भ जब बदल जाएगो, टॉपिक जब बदल जाएगो, तो स्वरूप को अपन प्रमेय कहेंगे। जैसे पुष्टि मार्ग को प्रमेय कौन है? भगवान है। पुष्टि मार्ग को प्रमाण कौन है? भगवान है। पुष्टि मार्ग को साधन कौन है? भगवान है। पुष्टि मार्ग को फल कौन है? भगवान है।
करके भगवान तथा प्रपंच मध्यपाती और लीला मध्यपाती जो भगवत लीला है वो अपने लिए प्रमाण है। यमुनाष्टक को समझनो है ना, तो भगवत लीला को समझना पड़ेगा। भगवत लीला रूपी प्रमाण स्वयं भगवत स्वरूप को जब प्रमाण बनावेंगे, भगवान के स्वरूप को और भगवान की लीला को जब प्रमाण बनावेंगे, तब यमुनाष्टक में गति होगी। ख्याल आयो? या लिए या यमुनाष्टक के संदर्भ में या टॉपिक और या कॉन्टेक्स्ट में प्रमेय क्या है? भगवान स्वयं तथा प्रपंच मध्यपाती ऑब्लिक लीला मध्यपाती भगवत लीला, यानी भगवान को स्वरूप और भगवत लीला, ये दोनों प्रमेय हैं। और प्रमाण क्या है हमें? भगवद इष्ट, भगवान की इच्छा सु यथा स्वभाव अधिकार रमण इच्छा। रमण की इच्छा को अगर अपन प्रमाण नहीं बनावेंगे तो भगवान के स्वरूपात्मक और लीलात्मक प्रमेय को अपन नहीं जान पाएंगे। मेरी बात पे ध्यान दीजिए। भगवान जैसा स्वरूप धारण करके प्रकट हो रहे हैं और जैसी लीला कर रहे हैं, वो काय पे टिक रहे हुए? इच्छा पे। यानी इच्छा रूपी प्रमाण सु स्वरूप रूपी प्रमेय और लीला रूपी प्रमेय जान सकेंगे, अन्यथा नहीं जान सकेंगे। इज इट क्लियर? मेरी बात कॉम्प्रिहेंशन में आ रही, समझ में आ रही है ना? अगर भगवत इच्छा को नहीं मानोगे, अकेले दूसरा प्रमाण ढूंढने जाओगे, तो दूसरे प्रमाण से लीला समझ में नहीं आएगी। करके जो थोथे प्रमाणवादी होवे ना, उनको भगवत लीला समझ में नहीं आवे, क्योंकि वको एग्जैक्ट अपन को आधार चाहिए। अब वको साधन क्या है? जाके संग जैसे अधिकार और स्वभाव दे के जाके संग जैसी क्रीड़ा करना चाह रहे हैं, वाके प्रति भगवान की वैसी इच्छा भई के नहीं, वाह इच्छा को ही जब वो समझेगो तभी तो वो अपना प्रमेय समझ पावेगो कि नहीं समझ पावेगो। ख्याल आयो कि नहीं आयो? अगर अपनी खुद की आईक्यू को आप नहीं तलाशोगे तो आपकी जो नॉलेज को रेशियो है वो कहाँ जाएगा? तो आपको नॉलेज की ऑथेंटिसिटी या नॉलेज की जो ब्यूटी है वो अनुभव कौन से आधार पे होगी? आपके आईक्यू के आधार पे कि मेरे आईक्यू के आधार पे? एग्जैक्टली। हर व्यक्ति को जो नॉलेज की ब्यूटी या नॉलेज को जो एक आनंद आवे ज्ञान को, वो अपने आईक्यू के अनुसार आवे, दूसरे के उधार आईक्यू के हिसाब से नहीं आवे। यानी स्वभाव अधिकार इच्छा और रमण इच्छा बहुत जरूरी है। करके अपन दूसरे के कोई भी भगवत भक्त की अपन प्रसंग को श्रवण करके समझ सकें, तो बाकी अनुभूति को ओढ़ नहीं सकें, ये ध्यान रखिए। अब साधन या को क्या है? जो वर्ण या बीज भाव जो है, वर्ण के कारण, वर्ण बीज भाव समुद्भूत, यानी वर्ण और वर्ण के कारण जैसो बीज भाव अपनो है, वासु उत्पन्न होती भाई समुद्भूत रुचि और तदनुसारी प्रयत्न, ये साधन है अपने पास। अगर अपन की रुचि मंद है, अगर अपनो अभिनिवेश मंद है, तो प्रयत्न भी मंद होएगा, उपलब्धि भी मंद होगी। पिता कह रहे हो, माता कह रही है कि भाई कम से कम तू दर्शन तो कर जाए, दंडवत तो कर जाए, मत आ सेवा में, मत जारी भरे। करके सवेरे जाके दंडवत करके ऑफिस चले गए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन रुचि। अभिनिवेश कितना भयो उतना ही भयो। ये सारी चीज़न को तुम जब ग्राफिक लाइन में लाओगे ना, तो यह को बहुत अच्छा ग्राफ बन क्रिएट होएगा, समझ में आएगा। अगेन आज घरन में जो नेगेटिव तरीकाएं चल रहे हैं संस्कार देने के, उनसे मैं कहीं भी सहमत नहीं हूं। एट द सेम टाइम आज की नई पीढ़ी जो इन शाश्वत जो सनातन सत्य हैं, इनको समझने में कम रुचि
जिनकी उत्पन्न हो रही है, उनके संग भी मैं सम्मत नहीं हूँ। मेरे दोनों जगह अपने रिजर्वेशंस हैं। जो प्रौढ़ उम्र की पीढ़ी है, जो वृद्ध उम्र की, जो वृद्धावस्था में हैं, उनके संग भी मेरे कुछ रिजर्वेशंस हैं और नई पीढ़ी के संग भी कुछ रिजर्वेशंस हैं, विद दी एडवांटेज कि नई पीढ़ी के साथ मेरी रेपो ज़्यादा अच्छी क्रिएट हो पावे। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अभी भी पुरानी पीढ़ी के साथ सेट नहीं हो पाऊँ। विद दिस रिजर्वेशन मैं ये बात कह रहा हूँ। तो वर्ण बीज भाव समुद्भूत रुचि और तदनुसारी प्रयत्न, आप या पूरे चौखट को सोचोगे ना तो आपको वंडर होएगा। या में एक अमेजिंग फीलिंग होगी कि ये प्रमाण प्रमेय साधन फल कैसे क्रम से आ रहे हैं। अब या का फल क्या है? अगेन अपन काय की बात कर रहे हैं? अपना कॉन्टेक्स्ट क्या है? यमुनाष्टक। देयरफॉर तनुनवत्व नवतनत्व उपलब्धि और वह उपलब्धि सुसाध्य जो क्रीड़ा या लीलागत यथाक्रम सकल सिद्धियां। सकल सिद्धि हेतु यमुना को आप नमन कर रहे हो ना, तो वो सकल सिद्धियां वो क्रीड़ा जगत, क्रीड़ा के रूप में सानुभाव वर्तमान में मिल सकें, यानी अलौकिक सामर्थ्य के रूप में भूतल पे मिले या लीला जगत में मिले, ये बात अलग है। वाई के लिए तनुनवत्व यदि है तो वो अलौकिक सामर्थ्य के रूप में घटित होगा। तनुनवत्व या ही शरीर को नवीनीकरण, जैसे मट्टी को घड़ा जब कुम्हार बनावे वह बखतवा में पानी भरने को प्रयास करो, एक दो सेकंड में पानी गल के, मट्टी गल के बह जाएगी। लेकिन वही मटका जब पक जाएगा, वही मट्टी जब पक जाएगी, वो तुम्हारी बिनानी सीमेंट का आवे ना, फॉर जनरेशंस, सदियों के लिए, तो वो सदियों के लिए है। वहां में फिर पानी का व्यवहार करते रहो तुम फिर पानी का व्यवहार नहीं रुके। तो वो कच्चे घड़ा को जैसे वहां में आग सु पक जानो है, ऐसे ही कच्चे घड़ा को श्री महाप्रभु के सिद्धांत सु पक जाने पे तनुनवत्व यहाँ भी घटित हो सके या नव तनुत्व, पर अल्टीमेटली फल है वही। करके ये प्रमेय प्रमाण साधन फल को एब्जॉर्व करने को प्रयास करियो। ये मेरे वर्षन के अनुसंधान को परिणाम है, अन्यथा ये सब बातें ऐसे सहज सामने नहीं आएंगी। और ये प्रमाण प्रमेय साधन फल विद द टॉपिक ऑन बोर्ड अपन कॉन्टेक्स्ट के अनुसार देख रहे हैं। ये प्रमाण, ये प्रमेय, ये साधन और ये फल, ये अपन विद कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं। टॉपिक अपना ऑन बोर्ड है। अब इतनी बात जब हो गई तो भगवत प्राप्ति संसाधिका सेवा। अब सेवा और भक्ति पुष्टि मार्ग में सिनोनिमस है, ये एक समानार्थक है। सेवा कहो या भक्ति कहो, बात एक है। टेक्निकली या कि कुछ सूक्ष्म भेद हैं। अगेन मोकू मेरे मर्यादा जो है या बकर टेक्निकलिटी में उतरने को समय नहीं दे रही है। तो जनरली स्पीकिंग सेवा और भक्ति बात एक ही है। भगवत प्राप्ति संसाधिका, भगवान की प्राप्ति को सिद्ध कराने वाली, यानी भगवान की प्राप्ति सिद्ध कराने वाली जो सेवा या भक्ति एवं प्रपत्ति संसाधक प्रकरण ग्रंथ और प्रपत्ति साधक, भगवान की भक्ति अपन को दिलाए या भगवान की शरणागति दिलाए, वो संसाधक प्रकरण ग्रंथ, अपर नाम षोडश ग्रंथ। अपर नाम यानी वह को दूसरो नाम, प्रकरण ग्रंथ कहो या षोडश ग्रंथ कहो, बात एक ही है। प्रकरण ग्रंथ अपर नाम षोडश ग्रंथों में मंगलाचरण रूप से समन्वित श्री यमुनाष्टक की भगवत स्वरूपता निर्देशिका संगति। क्यों 16 ग्रंथन में केवल यमुनाष्टक को ही मंगलाचरण क्यों बनाया गया और कोई मंगलाचरण के रूप में कंपाइल क्यों नहीं किया गया? एक मेरी बात समझियो, श्री महाप्रभु ने ये ग्रंथ क्रम से प्रकट नहीं किए हैं, लेकिन श्री प्रभुचरण के काल में
इनको कंपाइलेशन भयो है। चूंकि इनको कंपाइलेशन श्री प्रभुचरण के काल में भयो है, देयरफॉर ये कंपाइलेशन भी प्रामाणिक है, एक्सीडेंटल नहीं है। ये बात ध्यान रखिए। अब अगर भगवत स्वरूप समकक्ष ये यमुनाष्टक नहीं है, अगर भगवत स्वरूप और भगवत लीला को साम्य यमुनाष्टक के संग नहीं है, समता समान अधिकरण, जैसे हम तीनों जहाँ बैठे हैं वो समानाधिकरण कहा जाएगा। अधिकरण मतलब आधार, मेरे या बच्चा के और इनके बैठने को अधिकरण आधार क्या है? एक ही है। यहाँ आप सब जो बैठे हुए हो उनको समानाधिकरण कहा जाएगा, बीच वाले इनको। उधर वाले जो बैठे हैं वहाँ में कहीं कुछ अंतर आ रहे हो तो समानाधिकरण नहीं बनेगा, इधर समानाधिकरण नहीं बनेगा, वहाँ तरफ समानाधिकरण नहीं बनेगा। सो टू से समझने के लिए तो भगवत स्वरूप, भगवत लीला और यमुनाष्टक, यमुना जी की बात तो समझ में आ गई कि श्री यमुना तो भगवत स्वरूप के संग समान अधिकरण में है ही। यमुनाष्टक समान अधिकरण में आयो कि नहीं आयो? जैसे श्रीमद् भागवत भगवत स्वरूप है, साक्षात हरिरेव सा, वो साक्षात हरि का रूप है भागवत, पोथी के रूप में, शब्द के रूप में। ऐसे यमुनाष्टक भगवान है कि नहीं? भगवत स्वरूप है कि नहीं? ख्याल आयो कि नहीं? यमुनाष्टक समानाधिकरण है कि रखे, धरावे कि नहीं धरावे भगवत स्वरूप के संग और भगवत लीला के संग? वह बात को वर्कआउट मैंने किया है। देखो, सुरासुर सुपूजितः, ये जो अंश है श्लोक पहले को, एक पहले प्रथम श्लोक को, यानी भगवान अपन को कौन को कहें? जामे षडविध ऐश्वर्य सामर्थ्य जामे निवास करती होए, जामे रहती होए, जो धारण करते होए, वही ऐश्वर्य या यमुनाष्टक के प्रथम श्लोक में प्रथम कोटि का ऐश्वर्य निहित है। अब ये ऐश्वर्य मैंने क्लासिफाई किया, सो हु एम आई? मैं कोई सप्ताचारी की कोटि में नहीं हूँ, मैं दादाजी को बेटा हूँ, उनको वंशज हूँ। मैं दादाजी के अधिकार को प्रयोग नहीं कर सकूँ। श्री दादाजी ने यमुनाष्टक पे विवृत्ति लिखी, वो प्रभुचरण की समकक्षता रखें, वो श्री महाप्रभु की समकक्षता रखें, वो वस्तुतः कृष्ण एवं हैं, वो कृष्ण की समकक्षता रखें। हु एम आई? मैं अपने मनगढ़ंत कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर सकूं, ये बात को ध्यान रखिए। करके मैंने मेरे प्रत्येक क्लासिफिकेशन के लिए संदर्भ नीचे लिख के श्री महाप्रभु के वचन दिए। या लिए कान खोल के सुनियो, यदि मैं या स्थान पे बैठे हुए अथॉरिटी नहीं बन सकूं, अपनी अथॉरिटी भूले चुके विल्ड मत करियो। डोंट क्रिएट योर अथॉरिटी। भगवदीय के नाम पे जो अथॉरिटी क्रिएट करो ना, वह को क्रिएट कर मत बैठियो, नहीं तो पाप होएगा। ये संदर्भ में कह रहे श्री महाप्रभु कहें कि पूज्यते लोके मूढ़ैरपि यदा तदा। जब मूढ़मति, जिनको कोई भी बोध नहीं है, ऐसे मूढ़ भी जब पूजा करने लग जाएं, तब निरुपधिक ऐश्वर्य महापुरुषन ने वर्णन किया कि ये निरुपधिक ऐश्वर्य है। अब ऐसा कहाँ घटित भयो? नमामि यमुनामहम सकल सिद्धि हेतु मुदा। बाकी शब्दार्थ और बताऊंगा पीछे। बोलो, नमामि यमुनामहम सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद अमंद रेणुत्कटाम तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजित स्मरपितु श्रियम बिप्रति। देखो, यहाँ में सुरासुर ये या प्रकार के केवल काम भावसु भरे भय और निष्काम भावसु भरे भय दोनों प्रकार के भक्तन को निर्णय है, जो मैं आगे बताऊंगा। जो सकाम भक्त हैं, जो निष्काम भक्त हैं, ऐसे दोनों
सकाम भक्त लगभग जड़ कोटि के हों, उनको प्रभेद नहीं है और न वो अपने ऊपर डिसिप्लिन ला पावे। एक बात और वासु अधिक पुष्पाम्बुना तटस्थ नव कानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना। अंबु को छोड़ो, वकु पीछे ग्रहण करेंगे। अब कितने एलिमेंट रहे? 3 गिनो। तटस्थ नव कानन, तट पे रहे हुए नव कानन, नई नई वृक्षावली और पुष्पावली जो है। तो नयो जो अत्यंत यानी लुभावना जो प्रतीत हो रहा है, जैसे बरसात आ जावे वाके बाद जो वनस्पति कैसी धुली भई लगे। कभी तुमने फील करी? तुम कभी कोई बगीचा में जाओ और फिर हरे के शेड देखो कि ग्रीनरी के शेड कितने। देयर इज अ गैमट रेंज ऑफ ग्रीनरी। एक ग्रीन शेड दूसरे ग्रीन से नहीं मिलेगा। ट्राई टू फील इट। कभी वो को फील करो, चलते फिरते रहो, घूमते रहो और तुम्हारी नज़र वाकू जो है तुम्हारी रीड करती रहे, वाकू रजिस्टर करती रहे। कितने प्रकार के पक्षी के बोल आवे, क्या तुम्हारे कान कभी पकड़ पावे? ट्राई टू बी अवेयर। क्या घूमे, घूमने में क्या होए? मार्केट में, शेयर मार्केट में क्या चल रहे हो, एस्टेट मार्केट में क्या चल रहे हो। आओ मेरे साथ में समझाऊं कि कितने तरह के पक्षी बोले। देखो, कोई कोई की आवाज़ बिल्कुल अनपरसेप्टिबल हो गए, बहुत जब अटेंटिव हो जाओ परसेप्टिबल बने, फिर वह की ध्वनि एक म्यूजिक की तरह कैस्केडिंग आवे तुम्हारी, देन यू कैन फील इट। वो एक प्रकृति को जिसे डांस हो गए, वो अपन को ख्याल आवे। तो नव कानन है, अब वो लीला जगत के कानन है, या ये जड़ दिख रहे हैं, जड़ है नहीं। नव कानन और प्रकट मोद, मोद क्या है? वायु को, सुगंधित वायु जो है, जो वहां वायु प्रसरित हो रही है। और पुष्प है, 3 चीज भाई। नव कानन जंगल है, वृक्षण को समूह है, अनेक प्रकार की वनस्पति को समूह है। पुष्प है और वायु है। वृक्ष और वनस्पति अपनी जगह से उठ के यमुना तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि जड़ है सीमिंगली। पुष्प अपने डालिन पे से टूट के यमुना पे नहीं जा पा रहे हैं, कोई भक्त ले जा रहे हैं। और उनको मोद है, सुगंध जो है वो भी खोद नहीं पा रहे हो, जा पा रहे, पर वायु आपको ले जा रहे हो। तो 3 मूवमेंट्स, ये तीनों चीज